का एक अलौकिक द्वीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों हम किसी भी कंपटीशन में हार जाते हैं। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं आज के इस परिवेश में एक बहुत अच्छे सवाल का। कई बार जीवन में हम विभिन्न प्रकार की एग्जामिनेशन देते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हमारी फैमिली से कोई बढ़ना चाहता है, बच्चे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी कंपटीशन में हम हार जाते हैं। बार बार हमारा लक, हमारी तकदीर हमारा साथ छोड़ देती है। उसका क्या कारण है? हथेली में ऐसे कुछ मुख्य योग होते हैं जो किसी भी कंपटीशन में आपको आगे नहीं बढ़ने देते। वो कौन कौन से मुख्य योग होते हैं, वो ऐसे कौन से योग हैं, आइए मैं आपको कुछ रेखाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपकी हथेली में आपने सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि हथेली में एक रेखा होती है जिसका नाम होता है फेट लाइन, जिसका नाम होता है लक लाइन। ये लक लाइन आपके यहाँ से, इसको हम मणिबंध कहते हैं, नीचे मणिबंध होते हैं ना, तो यहाँ आपके ये मणिबंध से प्रारंभ होती है और सीधी ऊपर तक जाती है। इसको फेट लाइन कहा जाता है, भाग्य रेखा कहा जाता है। दोनों ही हथेली में अगर किसी व्यक्ति के ये लक लाइन नज़र ना आती हो, किसी के नज़र ना आती हो, बहुत सौ की थोड़ी नज़र आती है, बहुत सौ की ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन बिल्कुल भी नज़र ना आती हो, और इसके साथ साथ रिंग फिंगर के नीचे बनी सूर्य रेखा, ये दोनों रेखाएं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, तो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को दिक्कत आएगी, उस जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तकदीर उसको साथ नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, जिस बच्चे का या जिस बड़े व्यक्ति का, किसी का भी XYZ, आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं और चंद्रमा के साथ साथ लिटिल फिंगर के नीचे बने बुध कमज़ोर हैं, इन दोनों ग्रहों की तुलना मैं आपकी हॉरोस्कोप से भी करता हूँ। आपकी जन्म पत्रिका में आपके बुध कमज़ोर हैं, आपकी जन्म पत्रिका में आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं। अगर दोनों ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अत्यधिक कमज़ोर हैं तो वहाँ आपकी आपकी मेमोरी बहुत कमज़ोर होगी। उसकी वजह से भी आप अच्छे से एग्जामिनेशन में जो आपको लिखना है, बताना है, समझाना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर भी आप कंपटीशन को नहीं जीत पाएंगे, वहाँ पर भी आपकी मतलब कहीं ना कहीं हार होने का भय ज़्यादा बन जाता है। योग नंबर 3, 5 ऐसे योग होते हैं जो किसी न किसी कंपटीशन में आपको आगे नहीं बढ़ने देते। योग नंबर 3 जान लीजिएगा। आपकी हथेली में ही आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडेक्स फिंगर के नीचे क्रॉस बना होता है। ध्यान से देखेंगे, जुपिटर माउंट होता है ये, और इसको इंडेक्स उंगली कहते हैं, आप जानते ही हैं। यहाँ पर एक क्रॉस की आकृति बनी होती है, और एक क्रॉस आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत व्यक्तियों के नहीं भी होता है। अगर किसी प्राणी के ये दो क्रॉस बिल्कुल भी नजर ना आते हों और साथ में चंद्रमा उस प्राणी के राहु के साथ युतिवद हो, अब ये थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे आप युतिवद वाली बात, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं, अगर ऐसा योग है तो वहाँ पर भी आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। योग नंबर 4, चौथा योग आपकी हथेली में ऐसा कौन सा होता है जो आपको हार दिलाता है? एक योग और जान लीजिएगा। किसी व्यक्ति की उंगली में या ख़ास तौर से उंगलियों में जो रेखाएं होती हैं, ये ऊपर की तरफ, ध्यान से देखेंगे ना, कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। आपकी उंगलियों में जो रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, हर रेखा के ऊपर क्रॉस की आकृति बनती हो, हर रेखा के ऊपर, और आपकी फेट लाइन के ऊपर, जहां आपकी फेट लाइन रुक जाए
वहाँ पर भी क्रॉस की आकृति बनती हो। अगर ये आकृति क्रॉस की आकृति फेट लाइन के ऊपर हो, आपकी सूर्य रेखा के ऊपर हो, आपकी उंगलियों की रेखाओं के ऊपर क्रॉस लाइन हो, ऐसा मार्क हो, तो वहाँ पर भी आप बार बार किसी न किसी चीज़ में हारते रहेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो। और एक लास्ट चीज़ और आपको हम बता देते हैं, पांचवा योग आपकी हथेली में, पंचम योग किसको कहते हैं, पांचवा योग किसको कहते हैं। आपकी हथेली में यहाँ ये चंद्रमा होते हैं दर्शकों, आपकी हथेली के चंद्रमा विभिन्न प्रकार के कुंदुक के चिन्हों से आवृत हों, बैलून जैसी आकृति आपके चंद्रमा के ऊपर बनी हो, और चंद्रमा के ऊपर कुंदुक जैसी आकृति, चंद्रमा के ऊपर बैलून जैसी आकृति, और आपकी जो ये आयु रेखा होती है, आयु रेखा बहुत स्थानों पर कटी फटी हो, आयु रेखा के अंदर भी बैलून जैसी आकृति यदि आपको नज़र आती हो, तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन से नहीं, ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी से हार जाता। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी निगेटिविटी उन व्यक्तियों के अंदर आ जाती है। आप किसी मैच की बात छोड़िए, आप किसी भी चीज़ की बात छोड़िए, ऐसे व्यक्ति अपनी मानो अपनी ज़िंदगी से ही रूठ जाते हो। लेकिन दर्शकों, एक उपाय यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन शाम के समय में ऐसे प्राणियों को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, और प्रातःकाल ऐसे व्यक्तियों को गायत्री महामंत्र का पाठ करना चाहिए। आप ही की हथेली में अगर जीत है तो आप ही की हथेली में हार भी है, आप ही की हथेली में अगर हार है तो आपकी हथेली में ही विजय भी लिखी हुई होती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जो उपाय हमने आपको बताया, प्रातःकाल गायत्री मंत्र पढ़ें और शाम के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन इंडेक्स माउंट के ऊपर, सॉरी, आपके जुपिटर माउंट के ऊपर आप हल्दी का तिलक लगाएं, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। जी। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि आखिर क्यों किसी कंपटीशन में हमें विजय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान आप शर्मा जी से प्राप्त कर सकते हैं। मुलाकात करना चाहते हैं तो पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। साथ ही आप हमारे अनेकों कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। अब चले कि दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।